हेलो एवरीवन। हाँ, क्या पढ़ रहे थे कल अपन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है एक बार बता दो जल्दी से। इस डिमांड डिक्रीज वाइस वर्सा। ओके, कुछ अजम्पशंस थे लॉ ऑफ डिमांड के, किए थे वो सारे अजम्पशंस हम लोगों ने। ठीक है, ये अजम्पशंस यहाँ पे तुमको सिर्फ ऐसा एक सेंटेंस दिया है अजम्पशन के लिए, बट उसके बाजू में अपन ने रिलेवेंट एग्जांपल्स लिखे थे। अब क्या करना, जब तुम रिवाइज करोगे तो एक बार ये सेंटेंस पढ़ लेना, अंदर का एग्जाम्पल समझ लेना या फिर जो मीनिंग है वो समझ लेना, एंड यू कैन जस्ट मूव अहेड। मूव मतलब 2 बार रिविजन कर लोगे, फिर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, एंड फिर उसके बाद तुमको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिर उसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़े लॉ ऑफ डिमांड के। गिवन गुड्स, ये क्या रहता है? ये इंफीरियर क्वालिटी गुड्स रहते हैं बेटे, जिसका अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो अ रैशनल पर्सन क्या करेगा, वहां पे कंजम्पशन छोड़ के सुपीरियर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा देगा। तो अगर तू देखेगा इंफीरियर गुड्स के प्राइस भी कम हो रहे हैं और उसका डिमांड भी कम हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। बट व्हाट अ रैशनल पर्सन डज इज ही एलोकेट्स हिज इनकम या जो भी उसका पैसा है, एलोकेट्स टुवर्ड्स द सुपीरियर क्वालिटी गुड्स। अपन ने कल वो 2 एग्जांपल लिए थे, एक तो मीट और ब्रेड वाला और एक बाजरा और पनीर वाला। ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, मतलब जो अमीर लोग खर्चा करते हैं उनका कैसा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टेटस सिंपल इंपॉर्टेंट रहता है। अंबानी की शादी का एग्जांपल दिया था। अगर उनका इनकम अगर प्राइस किसी चीज का बढ़ रहा है तो जानबूझ के उस प्राइस पे वो ज्यादा डिमांड करेंगे। क्यों? अरे फिर उनका स्टेटस सिंबल बढ़ेगा ना, और वो गुड्स यूनिक है। कल वो एक एग्जांपल दिया तुमको ऑक्शन का, जिसमें बोली लगाई थी और क्या हुआ था, सबसे ज्यादा प्राइस जो लगाया था उसके ऊपर गुड्स बेचा था। अब जब ऑक्शन में प्राइस बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस में बढ़ा रहा हूं तो डिमांड कम होना चाहिए ना, बट क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। स्पेकुलेशन, मैडम कल गोल्ड का एग्जांपल, आई होप यू रिमेंबर। पहले 75 था, बीच में 80 हो गया। अब जाहिर से बात है 5,000 से बढ़ा है गोल्ड का प्राइस, तो मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड डिक्रीज द डिमांड। बट मेरे को ऐसा लगता है 75 से 80 जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, हाँ ठीक है अभी 5,000 का नुकसान हो रहा है ना, ठीक है आगे 10,000 से होने से अच्छा अभी खरीद लूं और आगे जब प्राइस बढ़ेगा तब जाके बेच दूंगा। अरे यस और नो? तो कल एक एग्जांपल लिखा था स्पेकुलेशन का, एंड लास्ट में था साइकोलॉजिकल बायस। अब अगर किसी चीज का प्राइस तुम कम कर रहे हो तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं अरे इसमें कुछ गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, अरे है कि नहीं? तो इसलिए क्या हो सकता है, अगर प्राइस गिर गया तो बेटा डिमांड भी गिर ही सकता है। ठीक है, क्यों? लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा है। फिर आगे लॉ ऑफ सप्लाई है तुम्हारे बुक में, बट मैंने बोला कि पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म कर ले। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कल जब चालू किया था तो मैंने बताया था, इलास्टिसिटी इज नॉट द एब्सोल्यूट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर 10 से 20 का क्वांटिटी 10 से 20 का प्राइस चेंज हुआ तो तुम उसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, 20 माइनस 10, मतलब चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। तो अगर कल के एग्जांपल में अगर तुमको एग्जांपल लेना है तो ये तुम्हारा प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस 10 से 20 हुआ, क्वांटिटी 15 से 10 हो गया। ठीक है, अब तुमको ये सोचना ही नहीं है सर ये माइनस हो रहा है प्लस, साइंस आर नॉट इंपॉर्टेंट। सिंपल सब्ट्रैक्शन करो, साइन को जाने दो खड्डे में, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आई डोंट केयर। 10 से 20 हो मतलब 10 का चेंज आया। ठीक है, तो अगर चेंज इन प्राइस, डेल्टा मतलब ये डेल्टा ना ट्रायंगल, मतलब चेंज इन प्राइस, ये क्या हो गया, चेंज इन प्राइस कितना हो गया, अरे कितना हो गया, ओरिजिनल प्राइस कितना था, जो पहले लिखा था ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, 10 कट तो प्राइस में 100% चेंज आया। और जो क्वांटिटी है वो उसमें चेंज कितना आया, 15 और 10 में चेंज क्या है, 5 का चेंज है। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, 15, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज आएगा 5 1 जा 5 3 जा। ओ बाय द वे, एक तुम्हारे लिए बुरी खबर है, सीसेट में यू आर नॉट अलाउड कैलकुलेटर्स। सो अगर इलास्टिसिटी, ये हर एक जीडीपी वगैरह के जो क्वेश्चंस है, नेशनल इनकम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें कैलकुलेशंस अच्छे खासे, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, बट तुम्हारा उतना मतलब रहना चाहिए कि फटाफट तुमको आना चाहिए यार, रफ देंगे वो तुमको, उधर लिख सकते हो तुम लोग, बट टू बी ऑनेस्ट कैलकुलेटर्स अलाउड होने चाहिए थे, अलाउड नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं अप्रैल फुल नहीं है, वो हो गया, वो अप्रैल में ही हो गया वो पहले अप्रैल को ही अप्रैल फुल हो गया, अभी नहीं, पूरा महीना नहीं चलता वो। कल मैंने इससे बीजी सर से डिस्कस किया, बिकॉज ही इज अ सीएस, आई एम अ सीए, तो उन्होंने बोला कि नहीं कैलकुलेटर्स तो अलाउड नहीं है। तो इससे तुम्हारा जो एलआर
वो LR लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें भी तुमको थोड़ा अरिथमेटिक्स तुम्हारे इंप्रूव करने पड़ेंगे। अब 100 डिवाइड बाई 3 अगर तुम करोगे, अब मैं हमेशा यही एग्जांपल लेता हूँ इसलिए मेरे को मालूम है इसका क्या आता है। 100 डिवाइड बाई 3 कितना आता है रे सर? क्या झूठ बोलते हैं, अभी तो लिया था, अरे लिया था लेकिन अरे ठीक है फिर भूल गया फिर से। कुछ वो 3 3 9 33.33% आता है। तुम देखोगे वो ऐसा 33 ऊपर चला जाएगा अगर तुम वो कैरी वेरी करोगे तो अब मेरे को अगर इलास्टिसिटी मतलब ई निकालना है तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है 33.33। अरे हाँ कि ना, चेंज इन प्राइस कितना है 100, तो इलास्टिसिटी तुम्हारा हो जाएगा 0.333333 अप टिल पुणे स्टेशन। पुणे स्टेशन मतलब एंड तक जंक्शन रहता है ना, इसलिए ये होता है बेसिक इलास्टिसिटी। कैसे निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्लीज डू नॉट टेक एब्सोल्यूट नंबर्स। अगर तुम एब्सोल्यूट नंबर लोगे तो क्या आएगा मालूम है क्या? ये 10 का चेंज हो गया, ये 5 का चेंज हो गया, तुम 5/10 लिख के आओगे, 0.5 लिख के आओगे, तुमको 0 मिल जाएगा। ऑप्शन में रहेगा 0.5, एमसीक्यू के ऑप्शन में 0.5 रहेगा, बट तुम लिख के आओगे तो उडलं उडलं म्हणते गेलं, संपलं, मार्क्स गए तुम्हारे। तो इसलिए ऐसा लिखोगे तुम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं। गुड। तूने नोट्स में लास्ट क्या लिखा था? प्राइस इलास्टिसिटी चालू नहीं किया ना अपन ने, तो लिख दो फटाफट से प्राइस इलास्टिसिटी। it is the percentage change, it is the percentage change in quantity demanded, it is the percentage change in quantity demanded because of percentage change in demand, because of percentage change in demand। फिर फटाफट से ये फॉर्मूला लिख दो। ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, अपन ये प्राइस इलास्टिसिटी कर रहे हैं, ऐसा दो और इलास्टिसिटी आएंगे, एक होता है इनकम और क्रॉस, क्या है आगे आएंगे, अभी नहीं पढ़ाऊंगा तुमको, थोड़ा पहले प्राइस इलास्टिसिटी हो जाने दो। ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, ईपी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्लीज बोल रहा हूं बार बार, परसेंटेज चेंज करना, एब्सोल्यूट बेसिस पे मत करना, मारे जाओगे मतलब एग्जाम में। सर नीचे का फॉर्मूला कैसे आया रे? कुछ भी सर गलत पढ़ाते हो आप, नीचे कुछ और दिया है। अरे कुछ नहीं रे, क्या क्या है मालूम क्या? अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ये होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। अब अगर तुम ना वो डिवीजन वाला जो है वो ऊपर लेके जाओगे ना तो तुमको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, वो मैथ्स में रहता है ऐसा। आई नो तुमको मैथ्स पसंद नहीं है, बट इतना फॉर्मूला के लिए तुमको करना पड़ेगा। तो ये तो सेम रहेगा, बट डिनोमिनेटर है ना, अगर तुमको ऊपर शिफ्ट करना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मतलब रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या है ओरिजिनल प्राइस था, न्यूमरेटर क्या है चेंज इन प्राइस, तो अभी उसको ऐसा आ जाएगा। तो सी तुम्हारे ऊपर है, अगर तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है रख सकते हो। सी एमसीक्यू में डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पूछना चाहिए उन्होंने लॉजिकली, बट कभी पूछ लिया तो ये फॉर्मूला रह सकता है, तो इसलिए तुमको ये एक बार समझना चाहिए कि ये क्यों आया है। बाकी कैलकुलेशंस के लिए अगर तुम नॉर्मल अप्रोच यूज करोगे, पहले डिमांड का निकालो बाद में प्राइस का निकालो, तो भी तुमको आंसर तो आना वही है। ठीक है, अब कल इधर तक पढ़ा था हमने, अब हम क्या करेंगे, ये प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग होता है, ऐसा जरूरी है क्या? कल ये भाई साहब ने मेरे को बोला था, मैंने बोला था अगर 1% प्राइस चेंज हुआ तो ये इसने ऐसे 2 करके दिखाया था उंगली, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा यही होगा, कुछ भी चेंज हो सकता है। अब वो हमें देखना है ऊपर ऊपर से कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, ऊपर ऊपर से मतलब डिटेल में देखेंगे, बट इतना डिटेल में तुम्हारे रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं लूंगा, तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारे इसमें ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी 1 2 3 4 5, सॉरी इतने 3 पेज है, 3 पेज में से आधा पेज ड्राइंग खा रहे, लिखा इतू सा है, बट मेरे को तुमको इधर से पढ़ाने का नहीं है, मैं तुमको एग्जाम्पल दे के पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही दिन बोला था। ठीक है, बस हेडिंग लिख के छोड़ो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, नो 12th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव स्टडीड परफेक्टली इलास्टिक। सर कुछ याद नहीं है सर, छोड़ दो, मैं आपको पूछूंगा भी नहीं, डोंट वरी, याद है तुमको बट ठीक है,
हाँ ठीक है, चलो एक बार ट्राई कर लो, कोई एक बता दो क्या है प्राइस इलास्टिसिटी, ट्राई आउट। परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होता है? परफेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट चेंज? क्यों, व्हाई? या फिर मेरे को एग्जांपल देके बता। तू इन्फिनिटी लिख सकता है क्या ग्राफ में? नहीं, ग्राफ में इन्फिनिटी मतलब वो पूरा चला गया। क्यों, व्हाई इज लाइक दिस, ये ऐसा क्यों है? अच्छा मैं इधर से जाऊंगा तो ये अच्छा, नहीं नहीं जाता है जाता है, इधर तक खड़ा रह सकता हूँ ना मैक्स में, ठीक। क्यों इनफाइनाइट का मतलब क्या? सर आप बैंड बजा रहे हो अभी। देख तूने जो बोला इनफाइनाइट वो सही है, बट ऐसा जो जब भी तू कैलकुलेशन करेगा, तुमने 12th में क्या किया था, तुमने कैलकुलेशन किया है जैसा परफेक्टली इलास्टिक का, तुमको डेफिनेशन बताया था, एक ऐसा ग्राफ बनाया था और तुमको छोड़ दिया था। बट कैलकुलेट अगर तुम करोगे तो इन्फिनिटी आएगा ही नहीं। सर क्या सर कुछ भी बता रहे हो, वो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, और वो बहुत बड़ा नंबर ये दर्शाता है, देख जब भी हम बाकी के इलास्टिसिटी देखेंगे ना, इट विल बी 1 2 3 क्लोज टू 1 2 3 ऐसे, या पॉइंट्स में भी रह सकता है, बट ओनली फॉर परफेक्टली इलास्टिक, हाँ परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी के लिए ना वो इन्फिनिटी तुमको ऐसा कैलकुलेशन जैसा अपन अभी कर रहे हैं ना, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, मतलब जो अपन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस से जो कर रहे हैं ना अपन, ये इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, बट वो बहुत बड़े नंबर से तुमको ऐसा फील कराना है कि हाँ ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी, पहले एग्जाम के लिए एग्जाम्पल दूंगा, बाद में प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा। क्यों, परफेक्टली इलास्टिक जो है डिमांड तुम्हारा, वो देखने को ना रियल लाइफ में बहुत कम जगहों पे मिलता है, बहुत कम जगहों पे मिलता है। एक एग्जाम्पल दूंगा रियल लाइफ का, बट पहले फॉर द एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है वो देख लो एक बार। ये मैंने यहाँ पे प्राइस लिया और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिया, ठीक है। अब अगर 10 रुपए का कोई प्राइस है तो उसका क्वांटिटी है 200 रुपए, 200 यूनिट, 10 रुपए पे मेरे को 200 यूनिट मिल रहे हैं, अज्यूम कर लो। अब प्राइस क्या हो गया मालूम है क्या? 0.01 से बड़ा। मैंने 10.1 नहीं बोला, 10.1 अलग है, 10.01 अलग है, ये इसको 10.1 बोलते हैं, 10.1 नहीं बोला मैंने। 0.01 से क्या हुआ, प्राइस बढ़ा। अब परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है मालूम है क्या? ये जो क्वांटिटी है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इंक्रीज इन प्राइस तो क्वांटिटी गिरता है। अब प्राइस इंक्रीज हुआ कि नहीं, अरे ठीक है 0.01 से इंक्रीज हुआ कि नहीं वो बोल मेरे को, थोड़ा 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 तो थोड़ा इंक्रीज हुआ ना। अब क्या होगा मालूम क्या, परफेक्ट इलास्टिक में ये जो क्वांटिटी है ना डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। सर ऐसा होता है? हाँ रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, अगर तुमने प्राइस थोड़ा भी चेंज किया ना तो क्वांटिटी इमीडिएटली ड्रॉप डाउन टू जीरो, होता है ऐसा। आई विल गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल आल्सो, डोंट वरी। अब मेरे पास ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, डेरिवेशन वेरिएशन सब करेंगे, तुमको लिखने का भी टाइम दूंगा, पहले ऑब्जर्व करो अच्छे से। अब मेरे को लॉ ऑफ डिमांड का कर्व बनाना है, ठीक है। यहां पे मैं अगर क्वांटिटी ले लूं, यहां पे प्राइस ले लूं, ठीक है, ये 200 कहीं ना कहीं यहां पे रहेगा, अगर ये जीरो है तो अज्यूम करो ये 200 यहां पे है, ठीक है, ये 10 यहां पे है, ठीक है। अब मेरे को बोला 10.01, ये तुमको दिखा क्या मैंने क्या मार्क किया? अभी दिखा क्या, कलर चेंज किया मैंने? अरे दिखा क्या, अरे ऑब्वियसली 10.01 मतलब बहुत कम, मतलब ना के बराबर है ना। वो ग्रीन दिख रहा है तुमको, ग्रीन डॉट, पक्का ना? देखो अच्छे से, ये तुमको दिख रहा है क्या ऑनलाइन ग्रीन डॉट? हाँ, तो ये ग्रीन डॉट उतना ही चेंज हुआ। ये ग्रीन डॉट क्या है, ये ग्रीन डॉट कुछ नहीं है बट 10, सर इतना कम, अरे 0.01 मतलब कितना रे? अरे हाँ कि ना, तुम दुकान वाले को बोलोगे तो वो बोलेगा 10 रुपये ही दे भाई, ये 0.01 छोड़ दे। बट अभी के लिए अज्यूम करो प्राइस बढ़ा। अब मैंने क्या बोला, सर क्वांटिटी पूरा जीरो पे आ जाएगा। अगर क्वांटिटी जीरो पे आ गया तो वो ऑब्वियसली इधर आएगा कि नहीं, ग्राफ ग्राफ। अगर प्राइस 10.01 है, क्वांटिटी जीरो है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगा क्वांटिटी, वो प्राइस के वो वाई एक्सिस पे ही आएगा। अरे तुमको मालूम है ना, ये ग्राफ का मालूम है ना तुमको पक्का? आर यू श्योर? मालूम है मैडम? हाँ मालूम है ना, मालूम है कि नहीं?
तो ना बोलना, तेरे को कौन बोल रहा डरने के लिए। देख अगर ये ग्राफ लूं मैं, ठीक है, मेरा ऐसा बोलना है कि ये सपोज क्वांटिटी है, ये प्राइस है, या फिर एक काम कर यहाँ पे आ जा, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था ना पहला वाला, ये देख यहाँ पे जब प्राइस 0 था मैडम, तब क्वांटिटी कितना डिमांड हुआ था 50 का, ठीक है। अब हमने ये क्या बोला था कि ये एक्स एक्सिस पे प्राइस है, तो प्राइस 0 है तो वो डॉट यहाँ पे आएगा, बराबर है ना। अगर प्राइस 0 तो वो यहाँ पे आएगा, बट क्वांटिटी कितना है 50 है। अब क्वांटिटी का एक्सिस कौन सा है, ये वाला वाई एक्सिस। तो देखा, अगर तू देखेगी तो 50 हमने ना यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसको ऐसा, तो ये ऐसा कर्व है, बट ऐसा ड्रॉ नहीं होता, क्यों, अरे वो तो एक्सिस है ना। सिमिलरली अगर मैं उल्टा बोलूं, रुक जा, अब देख, ये 10 रुपए, ये 200 का क्वांटिटी हुआ है, तो ये मेरा कर्व हो जाए, मतलब ये मैं प्लॉट करूंगा ऐसे, हाँ कि ना, इतना क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं क्वांटिटी 0 हो जाएगा जब अज्यूम कर प्राइस 5 रुपए, अज्यूम कर, यहाँ पे अलग है, मैं वापस आऊंगा उस पर। प्राइस 0 है मतलब मैडम कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा प्राइस मेरा, ये 0 पॉइंट है। अब अगर क्वांटिटी 0 है तो मेरे को पता है यहाँ पे कहीं आएगा क्या वो, क्यों, अरे क्वांटिटी जब मैं बोल रहा हूँ, पहले जब मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी 200 का है, मतलब यही इसको ही 200 बोलूंगा मैं, नहीं सॉरी इसको नहीं, इसको 200 बोलूंगा, क्यों, यस और नो। तो अगर मैं बोलूं कि अभी क्वांटिटी 0 है, मतलब वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्यों, मैं इधर ले नहीं सकता क्वांटिटी को, क्यों, क्वांटिटी 0 है। अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो मैं बोलूंगा इतना क्वांटिटी है, यहाँ पे लूंगा तो बोलूंगा इतना क्वांटिटी है, यहाँ पे लूंगा तो बोलूंगा इतना क्वांटिटी है, बट क्वांटिटी है क्या, डिमांड है क्या, नहीं, तो वो बराबर इसी पॉइंट पे आएगा, एक पॉइंट। और कौन से प्राइस पे है वो, इस पे है। तो प्राइस 5 रुपए है बट क्वांटिटी 0 है। अब समझा, पक्का समझा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर प्राइस 10.01 है तो क्वांटिटी कितना है, 0 हो गया। अगर प्राइस 10.01 है तो क्वांटिटी कितना है, 0 है, मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी तो 0 है ना, बट प्राइस 0 है क्या, प्राइस 10.01 मतलब वो यहाँ पे आएगा। इसीलिए अगर तू देखेगा, तुमने तुम्हारे 11th में पढ़ा था, 11th या 12th में, कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मेरा पहला वाला पॉइंट है, जब मेरा प्राइस 10 था और क्वांटिटी 200 था, और ये अगर मैं दूसरे हाइलाइटर पेन से बताता हूं, ये मेरा दूसरा डिमांड कर्व है जो यहीं पे है। इसीलिए ये मैं प्लॉट ही नहीं कर सकता हूं, किधर प्लॉट करूं, अगर 10.01 से मैं गाड़ी चालू करूं तो गाड़ी किधर लेके जाऊं, ये 10 पे क्या था, 10 पे तो इधर था ना ऐसा डिमांड, बट अभी इसका किधर है क्वांटिटी, नीचे ही है, अरे सर नो। इसीलिए ये एक्चुअली ऐसा है, बट इसका डिमांड कर्व बन ही नहीं सकता, क्यों, अरे क्वांटिटी 0 है तो डिमांड ही नहीं है। डिमांड कर्व किसको बोलते हैं, अगर कुछ क्वांटिटी है तो डिमांड कर्व आएगा, बट क्वांटिटी ही नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं प्राइस अगर 10 से 0.01 चला गया, प्राइस अगर 10 से 10.01 चला गया, तो क्वांटिटी 200 से 0 हो गया। अगर तुम देखोगे तुम्हारे वो इसमें बुक में यही है, ऐसा ये डिमांड कर्व है, हाँ डिमांड कर्व है। उन्होंने बोला प्राइस तेरा P1 हो गया तो क्वांटिटी तेरा ऑटोमेटिकली 0 हो गया। इसीलिए तू देखेगा तो ये डिमांड कर्व इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। समझा क्या, डिड यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, इफ यू सी व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, मैंने कितना चेंज किया 0.01, 0.1 भी नहीं 0.01, व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस causes a major change in its demand, 200 से डायरेक्टली 0, it is said to be perfectly elastic demand. In perfectly elastic demand, a small rise in the price results in a fall in demand to 0. 0.01 से बढ़ा कौन, प्राइस, बट डिमांड 200 से 0 हो गया। While a small fall in price, अगर मैं 10 है
अभी अगर मैं उसको 9.999999 करूँ, मतलब प्राइस गिराऊँ, तो क्वांटिटी 200 से बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, और वो जो आगे जाएगा वो इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए तुमने 12th में सीखा था इन्फिनिटी। तुमने सिर्फ एक एंगल से देखा था कि अगर प्राइस कम हो गया तो, बट बढ़ गया तो क्या, तो जीरो तक आएगा, वो भी तो समझाना चाहिए ना। तो अगर प्राइस गिर गया 10 से 9.99999999 खत्म ही नहीं हो रहा, उतना ही है, तब जाके डिमांड तेरा इन्फिनिटी होगा। वो एक्चुअली होता नहीं है वैसा, इसलिए हम लोग उल्टा सीखते हैं कि अगर प्राइस 0.01 से बढ़ गया तो क्वांटिटी पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इन सच केस डिमांड इज परफेक्टली, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, एग्जाम के लिए इन्फिनिटी है, यहाँ पे ऐसे इन्फिनिटी लिखो, उन्होंने लिखा नहीं है, तुम लिखो इन्फिनिटी। अब मैं तुमको बताता हूँ कि सर ये इन्फिनिटी क्यों नहीं होता। कैन यू नाउ कैलकुलेट, ये तुमको ग्राफ समझा क्या हो गया, पैरेलल क्यों है वो समझा, 100%, 200%, गुड। अब तुमको एक समझाता हूं मैं कि इलास्टिसिटी, अब इसका तुम इलास्टिसिटी निकालोगे क्या, कैन यू कंप्यूट इलास्टिसिटी इसका, मतलब वही करो, पहले क्या करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालो, फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, एंड फिर इलास्टिसिटी निकालो। चलो डू इट, डू इट, डू इट, डू इट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। करो ट्राई, ट्राई, तुमको ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसको क्यों इन्फिनिटी बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मत देखो, हाँ, नॉर्मल लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कुछ नहीं होता। मैथमेटिक्स त्रास दे रहा है ना, मैथमेटिक्स त्रास दे रहा है तुमको, इससे बोला कैलकुलेटर लाना चाहिए करके, बट अलाउड नहीं है। सुनो देखो यहाँ पे, अगर तुम इस पॉइंट तक आए हो तो देख लो, पहले इस पॉइंट पे आए हो क्या, देखो तुम पहले निकालते हैं इजी चीज, क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 200 का क्वांटिटी चेंज हुआ, 200 माइनस जीरो रहे, 200 का चेंज हुआ ना, ओरिजिनल कितना था 200 ही था, इंटू 100, मतलब कितना 100% चेंज आया क्वांटिटी में, हाँ कि ना, 100% गिर गया ना क्वांटिटी तेरा, इधर तो ये आया सबको, ये आया था। अब प्राइस में है, कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, 10.01 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, ठीक है, 10.01 माइनस 10 अगर मैं करूं तो 0.01 आएगा, ये भी आया सबको, डिवाइड बाय 10 इंटू 100, एक जीरो कट, एक जीरो कट। अभी तुमको क्या करना है, 10 इंटू 0.01। अब मेरे को बता, 0.01 को कैन आई राइट 1/100, 0.01 को कैन आई राइट 1/100, या फिर व्हेन आई से, सुनो, व्हेन आई से 10%, इसका क्या मतलब होता है 10/100, व्हेन आई से 1%, इसका क्या मतलब होता है, अब देखो 100 डिवाइड बाय 1 अगर मैं करूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली जीरो आएगा, क्यों, 100 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कैरी किया 10, 100 और 10, अभी भी 100 बड़ा है, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा जीरो, फिर से एक और जीरो बोरो करूंगा, अब 100 100 कर सकता हूँ क्या, हाँ क्या, तो 100 1 जा 100,
तो 0 हो गया, तो 0.01। तो बेसिकली 1% को तुम 1/100 लिख सकते हो और इसको ही तुम 0.01 भी लिख सकते हो। सॉरी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, क्योंकि तुमको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो 0.01 को आई कैन राइट 1/100 इंटू 10, फिर से एक जीरो कट, एक जीरो कट। अब वो 1/10 हो गया, उसको 1/10 ही रखो, उसको क्या रखो, 1/10 ही रखो। अब क्या करो, अब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? 100% का। प्राइस में कितना चेंज हुआ? अब अगर रेसिप्रोकल लेना है तो 10 ऊपर जाएगा, क्यों? 1/10, ओरिजिनली 10 वाज डिनोमिनेटर। अब अगर मेरे को उसको ऊपर लेना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 100 इंटू 10/1 विच इज नथिंग बट 1000। तुम्हारे 12th के टेक्स्ट बुक में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि किसने तुमको बताया हो इलास्टिसिटी 1000 है। अब ये 1000 में मेजर करते नहीं है, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी लिखते हैं। हम लोग यूजुअली इलास्टिसिटी मैक्सिमम 10 तक ही मेजर करते हैं। अगर 10 के आगे जा रहा है ना, वी से इट इज इन्फिनिटी। अब इसका एक और बताता हूँ, ये कैलकुलेटर लेके बताऊंगा क्योंकि प्रूफ करना है ना इन्फिनिटी करके। देखो, मैंने प्राइस जो है 10 से 10.01 तक लेके गया। अब मेरे में आई खुजली, समझा क्या मैंने क्या? व्हाई द हेल इज दिस विजिबल टू यू? हाँ, नाउ इट इज। मैंने क्या किया, 10.01 से नहीं बढ़ाया, 10.001। क्यों? मेरी मर्जी। अब अगर मेरे को चेंज इन प्राइस निकालने तो इससे मैं 10 माइनस करूंगा, क्योंकि ओरिजिनल तो मेरा 10 था, -10 किया, पॉइंट आ गया ये। अब परसेंटेज निकालना रहा तो डिवाइड बाय ओरिजिनल भी करूंगा, अरे हाँ कि ना, डिवाइड बाय 10 किया, ये ऐसा फिगर आया। अब इंटू 100 भी करना पड़ेगा परसेंटेज में, ये फिगर आया। कितना आया ये? जीरोस काउंट करो, कितने हैं जीरो? 1 2 3 4 5 6, अरे पॉइंट के बाद के जीरो रे। तो चेंज इन प्राइस इतना परसेंट आया। कितना परसेंट आया? ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है नोट्स पे, इतना परसेंटेज आया चेंज इन प्राइस। अभी चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 200 अज्यूम करते हैं अपन, 200%, 200 से 0 हो गया। अब अगर ये 200 को मैं 0.0000001 से डिवाइड करूं, कितना बड़ा नंबर आ रहा है वो? कितना नंबर आ रहा है वो? सर तो 2 करोड़ के ऊपर भी आ रहा है। तो कभी जिंदगी में देखा है ऐसा इलास्टिसिटी हो? अगर मैं वो जो 10.00000 जितना हो सके उतना, जितना कैलकुलेटर की कैपेसिटी है उतना मैं खींचू उसको और बोलूँ इलास्टिसिटी ढूंढ, मेरे को इन्फिनिटी देगा, एरर देगा। तुम्हारे वो दूसरे कैलकुलेटर पे वो एरर दे देगा। अब इतना बड़ा अमाउंट भी इलास्टिसिटी का नहीं होता, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। अब समझा क्या? सर हमको एग्जाम में ये सब याद रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो इन्फिनिटी मतलब क्या। इन्फिनिटी मतलब तुम छोटा से छोटा अगर प्राइस चेंज करोगे तो डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत ही ज्यादा मैसिव चेंज आएगा। और वो चेंज मेजर तुम कर सकते हो अप टू अ सर्टेन लिमिट, बाद में वो चेंज मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसको अपन इन्फिनिटी करके बोलते हैं। बट तुमको एग्जाम में क्या रखना पड़ेगा याद? इतना छोटा तो दे सकते हो तुमको, तो तुमको समझना चाहिए कि ये आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट तुमको बच्चों मैथमेटिक्स नड़ेगा, थोड़ा नड़ेगा। जीडीपी में तो और नड़ेगा वहाँ पे, लेकिन प्लस माइनस है तो बच जाओगे तुम लोग। बट यहाँ पे इलास्टिसिटी निकालने के क्वेश्चन में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन you'll have to, ये ऑब्वियसली ये नहीं आएगा, ये जो मैंने किया ना ये नहीं आएगा, इतना गंदा नहीं पूछेंगे, पूछना भी नहीं चाहिए, बट अगर पूछा तो फिर यू मस्ट नो हाउ टू डू इट। ठीक है, लिख क्या रहे हो? लिखो अभी एग्जाम्पल। ये पहले लिखो प्राइस, फिर लिखो क्वांटिटी, फिर एक ग्राफ बनाओ। ग्राफ में मेक श्योर ना तुम्हें 10.01 को 10 के थोड़ा ही ऊपर बनाओ, तो तुमको पैरेलल लाइन आ जाएगा। एंड फिर बाद में इलास्टिसिटी निकालो यहाँ पे ऐसे। अच्छा, डू यू वांट दिस कैलकुलेशन ऑल्सो? मतलब तुमको एक कैलकुलेशन भी लिखना है क्या? लिखना है ना? ठीक है, पहले परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो उसमें भी है, तो तुम पढ़ के उसको समझ लोगे। मतलब तुमको बस सिर्फ एग्जाम्पल्स वगैरह जो है, चार्ट ग्राफ वगैरह ये बना लो। या लिखना है क्या तुमको एक छोटा पॉइंट?
देखो तुम्हारी मर्जी, लिखवाना तो लिख सकते हैं, तुम भी देख के लिख सकते हो। कैलकुलेशन पार्ट देखना है तो हेलो हेलो हेलो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्या हुआ है तुम्हारे साथ अभी? थैंक यू मैडम्स, आई होप इट इज ओके। ये तुमको अगर डिवीजन लिखना तो लिख सकते हो, कैसे आया वो। वी ऑल्सो टीच 5th-6th स्टैंडर्ड। सीरियसली दे शुड नॉट कीप दिस। मतलब ठीक है तुम बेसिक डिवीजन रखो बट इतना कॉम्प्लेक्स मत रखो। सर ये तो आपने लिखा है हाँ, बट फिर भी कैलकुलेटर की जरूरत चाहिए यार अभी। इट इज बेसिक। छोड़ो, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। बहुत करना है तुमको, सीएस करो। कुछ नहीं, इट इज जस्ट वन स्टेज। अकाउंट्स में ऑब्वियसली सेकंड स्टेज में तुमको कैलकुलेटर लगेगा, उसके बिना अगर तुमको इम्पॉसिबल है अकाउंट्स करना। इट्स ओके। ये भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, ये सिर्फ तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया कि वो ऐसा बड़ा नंबर आता है इसलिए उसको इन्फिनिटी तक लेके जाओ। बाकी तुमको सिंपल आए ना। हेलो हाँ, चलो कैन वी गो अहेड। समझा तुमको ये क्यों आता है ऐसा? चलो सर इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखो। तुमको मालूम है क्या? क्या पूछो ना क्या? $1 का कीमत तुमको रुपए में कितना देना पड़ेगा ये तो मालूम है तुमको। $1 इज नॉट इक्वल टू 1 रुपी, ये मालूम है तुमको। अब डॉलर महंगा है, डॉलर डॉलर यूएस डॉलर्स, ये मालूम है तुमको। नहीं मालूम है तो छोड़ दो, एग्जांपल नहीं देता हूँ। मालूम है कि नहीं? सी इफ यू सी $1 इन रुपीज, मतलब बेसिकली अगर तुमको $1 खरीदना है मार्केट में, अगर तुमको $1 खरीदना है तो यू हैव टू गिव 85 रुपीज। क्यों? बिकॉज डॉलर इज स्ट्रॉन्गर, इसीलिए। तो एग्जाम्पल के लिए है, $1 का कीमत सपोज 85 रुपीज है। अब हमारे जैसे गरीब लोग ये इसमें डील नहीं करते। बहुत बड़े जिनके पास भर भर के पैसा है वही ये डॉलर खरीदते हैं। हम क्या है ठीक है कभी बाहर यूएस वीएस घूमने गए तो करेंसी एक्सचेंज करा के लेते हैं क्योंकि वहां पे तो रुपए नहीं चलता, वहां पे एयरपोर्ट पे हमको डॉलर लेना पड़ेगा। बट ये छोड़ो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं डॉलर्स खरीदते हैं। क्यों? अरे डॉलर का रेट आज अलग है, कल भी अलग रहेगा, परसों भी अलग रहेगा, वो हर रोज चेंज होता है डॉलर का रेट। तो आज इतने पे खरीदा, कल बेचूंगा, ठीक है कल नहीं आया परसों बेचूंगा। तो इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी $1 में ट्रेड नहीं करता, बहुत लोग थाउजेंड्स लैक्स ऑफ डॉलर में ट्रेड करते हैं। अब अगर मेरे को $1 लाख खरीदना है तो 85 इंटू 1 लाख, मतलब अराउंड 85 लैक्स मेरे को देने पड़ेंगे, किसमें? रुपीज में। तब जाके मुझे $1 लाख मिलेंगे। अब मुझे एक बात बता,
ये डॉलर का रेट अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो इसका जो मेरे को रुपए में देने का है वो भी बढ़ेगा ना। अब अगर 85 से $1 का कीमत 85.2 हो गया तो ठीक है ना सर, 0.02। अरे बेटा 0.2 तो $1 के लिए है ना, मैं ट्रेड कर रहा हूं $1,00,000, तो ₹85.2 इंटू $1,00,000 अगर मैं करूँ ना तो वो 85.2 लाख मतलब 20,000 रुपए। एक्चुअल में चेंज कितना हुआ रुपए का? 0.20। उससे फर्क कितना पड़ रहा है डिमांड में? 20,000 का। इलास्टिसिटी क्यों? थोड़ा चेंज, मैसिव चेंज इन डिमांड, स्मॉल चेंज इन प्राइस, मैसिव चेंज। इसीलिए अगर ये 85.20 हो गया ना, मैं परचेज ही नहीं करूंगा $1,00,000, खड्डे में जाने दे, इतना कौन देगा? अरे 20, तुमको 20,000 कम लग रहा है क्या? कम नहीं है भाई सर, 85 लाख। अरे हाँ लेकिन 20,000 भी 20,000 ही होता है। तो ये जस्ट एग्जांपल दिया था तुमको कि अगर थोड़ा भी प्राइस चेंज हो गया ना तो लोग नहीं करते परचेस। क्यों? वो वेट करते हैं कम हो जाए कम हो जाए, हाँ कि ना। बस एक एग्जांपल था परफेक्टली इलास्टिक का। बाकी परफेक्टली इलास्टिक बहुत कम देखने को मिलता है। परफेक्टली इलास्टिक है और यूनिटरी इलास्टिक कि जितना प्राइस चेंज हुआ उतना ही डिमांड आएगा आएगा आगे आएगा। सॉरी सर, आप आगे आगे उड़ी मत मारो। परफेक्ट इलास्टिक समझो तुमको। नेक्स्ट अब जाते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक पे। हाँ 12वीं बोलो, क्या रहता है ये? सर जिस प्रकार से परफेक्ट इलास्टिक की धज्जे उड़ाई आपने, उस हिसाब से हिम्मत ही नहीं हो रही है इलास्टिक बोलने की। अरे बोलो रे, ये सेम है, ये सेम है। सेम मतलब 12th में क्या था वैसा ही है। क्या है इसका मतलब? क्या है? सोचो सोचो, याद रखो, अभी अभी देख के आए हो एग्जाम। बताता हूँ परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है। इलास्टिक का मतलब क्या कि अगर थोड़ा प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी मैसिव चेंज हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी के ऊपर चेंज हो रहा है। इन इलास्टिक मतलब क्या? प्राइस चेंज हुआ, क्वांटिटी उधर का उधर ही है। कल ही इतना बड़ा बड़बड़ क्या था एग्जाम्पल का, नेसेसिटी 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 नेसेसिटी। प्राइस कितना भी हो तू कंज्यूम उतना ही करेगा जितना रोज करता है। अब प्राइस कम हुआ ऐसे 4-5 नेसेसिटी इज नेसेसिटी। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है? चेंज इन प्राइस, वो प्राइस कितना भी चेंज होने दे, तेरा डिमांड उतना का उतना ही रहेगा। एक और एग्जांपल भी क्या तुमको, क्लासिक एग्जांपल है। जिस बंदे को दारू की आदत है, द वन हु इज अल्कोहलिक, जिस बंदे को रोज सिगरेट फूकने की आदत है, तो सिगरेट का प्राइस ज्यादा भी करेगा ना, वो रोज फूकेगा। क्यों? अरे आदत पड़ गई उसकी, उसके बिना उसको चढ़ पड़ता है वो उसके बिना। अरे ऑब्वियसली। अरे तुमको नहीं मालूम क्या, जो अल्कोहलिक रहता है ना, अगर उनको नहीं मिला ना, पाहिजे म्हणजे पाहिजेच त्यांना, जो अगर नहीं मिला ना तो यार दे गो मैड, दे गो क्रेजी। उनको ऐसा राहत नाही त्यांना, तू सेन मराठी, राहतच नाही त्यांना, हवय 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 हवय। तो इसीलिए तो इनका प्राइस कितना भी ज्यादा कर, डिमांड उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो इफ आई वांट टू टेक अ एग्जांपल, जैसा अपन ने परफेक्टली इलास्टिक के लिए किया, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अगर प्राइस 10 का था, ठीक है, तब मैं क्वांटिटी कितना कर रहा था? 100 का। अब प्राइस 15 हो गया, नहीं, पाहिजे म्हणजे पाहिजेच, क्वांटिटी रिमेन्स सेम, क्वांटिटी रिमेन्स। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने सीखा रहेगा, द इलास्टिसिटी फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इज 0 0। द नहीं सीखा सर? भूल गए ना सर अभी? ठीक है चलो, बट उनको देख के समझना चाहिए वो 0 क्यों होता है। अरे क्यों? क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ रे? अरे हाउ मच इज द चेंज इन क्वांटिटी? 0। तो 0 डिवाइड बाय 100 कर, वो 0% ही आएगा। अगर न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर कुछ भी ले वो आएगा 0 ही। बेसिक्स ऑफ डिवीजन। अगर न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर कुछ भी ले आएगा 0 ही वो। और तुमको प्रूव करना है, वो करो यार तुम लोग, वो रहता है ये 0 ही आता है। 0/1 इज 0, 0/100 इज 0 एवरी टाइम। मालूम है तुमको ये? अच्छा 1/0 ये एरर दिखाता है, ऐसा नहीं होता। छोड़ो 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 छोड़ो, 1/0 भूल जाओ। तो क्वांटिटी में चेंज ही नहीं हुआ, तो इलास्टिसिटी क्या है? ठेंगा। अब सर इसका ग्राफ हाँ बन सकता है ना? बनाए क्या? यहां पे ले रहा हूं मैं प्राइस और यहां पे ले रहा हूं मैं क्यूटी, क्वांटिटी। ओरिजिन प्राइस पहले था 10 रुपए, अब हो गया 15 रुपए।
क्वांटिटी तो 100 का 100 ही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ये पहला डिमांड, ये दूसरा डिमांड। अब मैं इसका अगर 20 भी करूँ ना, कितना भी बढ़ाऊं मैं, पॉइंट तेरा यहीं पे रहेगा। इसीलिए योर परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व इज पैरेलल टू y axis. Perfectly elastic curve was parallel to x axis and perfectly inelastic curve is parallel to y axis. ये लाइन टेढ़ा हो गया क्योंकि मैंने वो पॉइंट्स उधर उधर लाए, बट ठीक है, तुमको फील आ रहा है, आ रहा है ना? चलो तुम्हारे लिए स्ट्रेट करता हूँ, रो मत। ये 20 तुम्हारे लिए मतलब एग्जाम्पल के लिए है, वो 20 भी करोगे ना यहाँ पे तो भी वो 100 ही रहेगा, कुछ भी करो रे। क्यों? पाहिजे म्हणजे करो, लिखो, इसमें इतना ही है। एग्जाम्पल भी लिख दो वहां पे लगा तो। डिमांड फॉर अच्छा लिखो, पहले ये लिखो फिर बाद में एग्जाम्पल लिखाता हूँ। ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आ सकता है। डिमांड फॉर लिकर इज डैश, क्यों? वो आगे है तुम्हारे सिलेबस में, तो इसीलिए तो अभी एग्जाम्पल दे दिया ताकि तुम आगे इजी हो जाए। ये लिख दिए, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूले लिखता हूँ मैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 100 minus 100 divided by 100 into 100, it is nothing but 0%. Percentage change in price is 15 minus 10 upon 10 into 100, which is nothing but 5 upon 10। ये कितना होता है रे? 50%। ठीक है, 50% है ना कि नहीं? 5 upon 10 into 100, 50%। तो 0 divided by 50 is 0 only, तो elasticity of price is 0 for in perfectly inelastic। perfectly elastic के लिए infinity, perfectly inelastic के लिए 0। Are you done? एग्जाम्पल लिखोगे एक, लिखो उसका, लिकर का लिख लो खुद से। कितना भी लिकर में के प्राइस में चेंज हो, जिसको आदत है, द वन हु इज एडिक्टेड will always demand it even if the price is increased। लिखो, in case of liquor, in case of liquor और cigarettes जो भी लिखना है लिखो। in case of liquor, a person who is addicted, a person who is addicted will demand more of it, will demand more of it irrespective of the change in the price। will demand नहीं, will demand more of it नहीं, will demand it ही लिखो खाली, will demand it, will demand it even if the price is increased, ये लिखो। a person who is addicted will demand it even if the price is increased। क्यों? अरे उसको उसके बिना नहीं होता रे। तुम उसको जाके बोलोगे छोड़ दो सर आपके लिए ठीक नहीं हो, तेरे को गाली देगा। तू कौन सांगणारा? सॉरी, एक बार हम जब स्कूल में थे ना, तो एक बार ऐसा कैंपेन हुआ था हमारे लिए कि आप जाओ, जाके बताओ उनको वगैरह करके। तो यूजुअली हमारे सारे टीचर्स अकम्पनी होते थे, बट लड़के हमारा खुद का जाते थे। क्यों? लड़के अंग में मस्ती। तो मैं भी गया था, हमारा ग्रुप गया था, उसको एक को जाके बोला कि असं असं नका घेऊ, से त्रास होता है बाद में, तुमको बुखार, मतलब बुखार नहीं बोला उससे, अभी छोटे थे तो बोलेगे आप मर सकते हो इससे, ये वो करके। तो वो बोला तो क्या बाइको है का माझी? सॉरी, निकल गए, सॉरी। यू कैन नॉट चेंज दिस पीपल्स माइंड।
ओनली द रिहैब सेंटर्स कैन। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई समझा तुमको? चलो ठीक, अब तीसरी तरफ जाते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब क्या? जितना क्वांटिटी में, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी में चेंज होगा। अगर प्राइस 20% से चेंज हुआ, हाँ, क्वांटिटी भी 20% से चेंज होगा। प्राइस अगर 10% से हुआ, क्वांटिटी भी 10% से। मतलब तुम कुछ भी करो, इलास्टिसिटी का आना वन नहीं है। क्यों? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो वन नहीं आएगा ना। तो अगर एग्जांपल देखूं मैं, ये यहाँ पे पी है, क्यू है। एग्जांपल देख लो पहले, पी है और क्यू है। जब प्राइस तुम्हारा 10 था तब क्वांटिटी कितना था रे? 15 था। अगर प्राइस 20 हो गया तो क्वांटिटी तुम्हारा, अच्छा ये मेरे को ये करना पड़ेगा नहीं क्या, ये 100 हो जाएगा। मेरे को क्वांटिटी भी 100 चाहिए, तो उसके लिए रुको, आई हैव टू, ये एग्जांपल फ्रेम करना है तो आई हैव टू डू सर्टेन कैलकुलेशन। जस्ट अ सेकेंड, करता हूँ। हम्म, एक काम करो, यहाँ पे प्राइस जो है, प्राइस 15 ले लो यहाँ पे, एंड हाँ ठीक, यहाँ पे 7.5 ले लो। जब प्राइस 10 था तब मैं क्वांटिटी कितना डिमांड कर रहा था? 15। अब प्राइस 15 हो गया तो मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ 7.5। अब पहले मेरे को इलास्टिसिटी निकालना है, बिफोर आई गो टू प्लॉट ना, मेरे को इलास्टिसिटी निकालना है। तो चेंज इन क्वांटिटी इज 15 माइनस 7.5 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। यस और नो? अगर ये सॉल्व करूँ, 15 माइनस 7.5, 7.5 होता है का, 7.5 इंटू 2 15 होता है, 7.5 इंटू 2 15, 7.5 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। सर अभी क्या करें सर? देखो, 7.5 इंटू 100 मतलब वो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट है ना वहाँ पे। मैं समझा ना? बेशर्मो हाँ बोलते हो, 750 होगा रे वो। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो गई। मैं समझ रहा था कि तुमको मैथ बहुत अच्छे से आता है, बट ठीक है छोड़ो। 7.5 इंटू 100 मेरे को करना है। अब 7.5 कैसे लिख सकता हूँ मैं? 75/10, अरे हाँ कि ना, इंटू 100, एक जीरो कट, एक जीरो कट, 750। तो ये 750 डिवाइड बाई 15 हो गया। अब 750 डिवाइड बाई 15, 15 फाइव जा 75, ए बराबर ना रे? 15 फोर जा 60, 15 फाइव जा 75, ए कॅल्क्युलेटर्स, 15 फाइव जा 70, 15ची टेबल नाही येत तुम्हाला? 15 5 जा 75, तो 75 हो गया, ये जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो बेसिकली आया 50% चेंज हुआ। बच्चों तुमको मैथ्स जो है ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। अपन यहाँ पे अगर मैथ्स का प्रैक्टिस लेते बैठे तो तुम्हारा सिलेबस ही नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है, इसलिए घर जाने के बाद ना फिर से एग्जाम्पल्स को देखो। तुम यहाँ 7.5 के बदले कुछ भी अलग नंबर डालो, 8.5 डालो, कुछ भी डालो, मेरे को तुमको कितना वो बनाना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, तुमको मैथ्स समझना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आएगा थोड़ा, इट विल बी रेलिवेंट फॉर यू, नॉट ओनली फॉर इको, तुम्हारा लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग है ना, उसमें भी इट विल बी वेरी यूजफुल। तो अब प्राइस में क्या चेंज हुआ? 15 माइनस 10, ओरिजिनल प्राइस कितना था? 10 इंटू 100, 5/10 इंटू 100, एक जीरो कट, एक जीरो कट, ये भी क्या हो गया? 5 10 50 ना। तो अगर मैं अभी इलास्टिसिटी निकालू, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इज 50 डिवाइड बाय 50 विच इज नथिंग बट 1। ये हमेशा 1 ही आएगा क्या? हाँ। पहले एग्जांपल लिख लो और ये कैलकुलेशन भी लिखो यहाँ पे।
शॉर्ट सीसीटी के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। नॉट परमिटेड। लिख लिया तुम लोगों ने ये इतना? ट्राई करो ग्राफ बनाने का। टेक प्राइस ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। देखो ट्राई करो ग्राफ बनाने का। ये क्वांटिटी को क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे लो, प्राइस को वाई एक्सिस पे लो। ट्राई। डन। देखो ऐसे होगा कुछ, ग्राफ देखो। प्राइस दो दिया तुमको, एक 10 दिया है, एक 15 का दिया है। क्वांटिटी तुमको एक दिया है 7.5 एंड 15 का। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी क्या है 15, मतलब वो यहाँ पे आएगा। प्राइस जब 15 है तब क्वांटिटी कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा। अरे हाँ कि ना, ये समझ रहे हैं सबको? अब मैं अगर ये प्लॉट करूँ ऐसे तो ये ऐसा बनेगा, ये अगर ऐसे करूँ तो वो ऐसा बनेगा। और अगर डिमांड कर्व बनाना रहा मेरे को इसका, अब डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसे ऊपर मत बनाओ, ऐसे नीचे बनाओ उसको, ये दोनों लाइन के पॉइंट से पास होने जैसा कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो तुम्हारा ग्राफ, क्यों अब वो पैरेलल भी नहीं होगा, ऐसा ये भी नहीं होगा, वो अभी गिरेगा। नाउ बिकॉज दिस इज परफेक्ट डिमांड कर्व। नाउ अब तुम देखोगे यहाँ पे जो स्लोप है और यहाँ पे जो स्लोप, स्लोप मतलब चेंज, वो इक्वल है और वो इक्वल टू 1 है। क्यों? अरे इलास्टिसिटी मतलब ही स्लोप रहे। स्लोप इज व्हाट, चेंज इन वन कंपोनेंट डिवाइड बाय चेंज इन अनदर, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। अगर स्लोप, अगर मैं बोलूं इलास्टिसिटी 1 है मतलब स्लोप ही 1 है। वो लाइन बराबर ऐसा आना चाहिए, वो उसको ऐसा इधर ऐसा नहीं खींचो या ऐसा मत खींचो। क्यों? अरे इक्वल है ना वो, तो इसलिए वो एकदम ऐसा प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। आया सबका? समझ लो। फोर्थ देखो, फोर्थ और फिफ्थ साथ में स्टडी करेंगे। एक होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड एक होता है रिलेटिवली व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बच्चों? पूरा बताना मेरे को, पूरा पूरा। किसमें चेंज, क्या चेंज, मोर देन प्रोपोर्शनेट व्हाट? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। वो होता है इलास्टिक वाला। उल्टा बोला बेटा तू। रिलेटिवली इलास्टिक मीन्स
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो ये कैसे याद रखे, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या था? अब परफेक्टली इलास्टिक में अगर तुम देखोगे ऑब्वियसली क्वांटिटी जो है वो ज्यादा चेंज हो रहा था, हाँ कि ना? तो इलास्टिक जब मैं बोलूं तो हमेशा क्वांटिटी में चेंज ज्यादा आएगा। वो परफेक्ट मतलब इंफिनिटी आएगा, रिलेटिव मतलब क्या आएगा देखेंगे। बट इलास्टिक का मतलब हमेशा क्वांटिटी में जो चेंज है वो हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और इनइलास्टिक मतलब क्वांटिटी में चेंज हमेशा कम रहेगा देन द चेंज इन प्राइस। तो अगर मेरे को एग्जांपल, ये सब तुम्हारे बुक में लिखा है, फॉर्मल रीड कल करेंगे। आज ये जो एग्जांपल है ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं इंपॉर्टेंट है। क्यों? ग्राफ रीडिंग आना चाहिए तुमको, क्योंकि एग्जाम में सब पूछ के तुमको पूछ सकते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के लिए अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो प्राइस है, क्वांटिटी है। अगर प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 15 है। अगर प्राइस 20 हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा मालूम क्या? क्वांटिटी तुम्हारा डायरेक्ट नहीं, 20 नहीं, क्वांटिटी डायरेक्ट 5 हो गया तुम्हारा। अगर तुम अभी इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5। हाँ क्या मतलब 10 से क्वांटिटी का चेंज हुआ। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? इंटू 100 करोगे, 15 माइनस 5 10, 10 अपॉन 15 इंटू 100। सॉरी काय कैलकुलेशन है सर, करना पड़ेगा बच्चों, यू हैव नो चॉइस। 100 इंटू 10 1000, 1000 डिवाइड बाई 15 करोगे अभी तुम लोग तो देखोगे 1000 डिवाइड बाई 15, 15 और 10 का तो कोई रिलेशन नहीं है, पर अपन 100 नंबर देखेंगे अभी। 15 5 75, 15 6 90, वही क्लोज है। क्यों? फिर वो 105 हो जाएगा। तो 15 6 90, तो फिर से 100 हो गया, फिर से 6 आएगा। अब ये करते जाओ, ये 66.66666 से होगा। दिस इज नथिंग बट 66.66%। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस कितना चेंज हुआ? अरे प्राइस कितना चेंज हुआ बच्चों? 5 रुपए से चेंज हुआ। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 10। वेरी गुड। तो ये अभी अभी क्या था? ये 50% आता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 66, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 50, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर तुम अभी इलास्टिसिटी निकालोगे तो 66.66 डिवाइड बाय 50 करोगे तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। वो कंसिडरिंग द लिमिटेड टाइम ऑफ द लेक्चर मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, बट तुमको ये नॉर्मल करना चाहिए। नॉर्मली करता हूँ, रुको, कैलकुलेटर का आदत डालते ही नहीं हम लोग। 66.66 करो, डिवाइड बाय 50 करो इसको, 51 ज़ा 50, अरे हाँ कि ना, 16 बचा है यहाँ पे। इसको लेके आ जाओ, ऊपर पॉइंट डाल दो, 166, 53 ज़ा 150, तो यहाँ पे भी 16 बचा, हाँ कि ना? अब यहाँ पे 16 आएगा तो इसको फिर से 50 लोगे तो 1.33333 जाएगा। तो ये कितना आया? 1.333 आएगा। लिखो ये पी और क्यू का, ये साइड में ये कैलकुलेशन भी लिखो, इजी होगा तुम्हारे लिए भी।
डन, लिख के हो गया तुम्हारे बच्चों ये? हो गया? डन। कुछ होमवर्क दिया है तुमको किसी ने? चलो शुभारंभ मैं ही करता हूँ आज। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के लिए तुमको क्या करना है, सबसे पहले मैं तुमको एक कॉम्बिनेशन दूंगा प्राइस और क्वांटिटी का। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 15 है, जब प्राइस 15 है तो क्वांटिटी 10 है। अब तुमको क्या करना है, नहीं रुको 10 नहीं, नहीं नहीं 10 नहीं लेंगे, हाँ नहीं ले सकते 10। तुमको क्या करना है, इसका सबसे पहले इलास्टिसिटी निकालो, ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ, इलास्टिसिटी निकाल के ग्राफ बनाना है। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो क्या करना है, इलास्टिसिटी निकाल के ग्राफ बनाना है, वो तुम्हारा होमवर्क है। किसका? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का। इसमें क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक काम करो, इसको 20 ले लो यहाँ पे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन गुड। तो अगर मैं अभी इलास्टिक पे आ जाऊं, यहाँ पे क्या आएगा, क्यूटी आएगी, क्वांटिटी रे, यहाँ पे प्राइस आएगा, ठीक है। प्राइस अगर 10 है और 15 है तो क्वांटिटी 15 और 5 है, ठीक है, 15 5। तो पहला पॉइंट तो ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। पहला क्या है, जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 15 है, मतलब यहाँ पे है, अरे यस और नो। जो प्राइस 15 है तो क्वांटिटी क्या है, 5 है। ये ऐसा बनेगा यहाँ पे, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो ऐसा आएगा। सर इसमें और इसमें क्या फर्क है सर, यूनिटरी और इसमें? अरे इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर तू देखेगा ये थोड़ा ऐसे परफेक्टली इसका एंगल 45 डिग्री रहेगा, बट इसका एंगल 45 डिग्री नहीं है। अगर मैं रुको 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 रुको, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट कंपैरिजन, देखो दोनों ग्राफ में कुछ चेंज दिख रहा है क्या? ये जो है, कैसे चेंज दिखाओ तुमको, रुको रुको, चेंज दिखाना है तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे को डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब तुमको एविडेंट चेंज दिखेगा। अब चेंज क्यों नहीं दिख रहा है तुमको, क्योंकि मैंने ये 5 को बहुत ज़्यादा पास ले लिया है 15 के, यहाँ पे ये 5 ठीक है, ठीक है। ये हो गया पहला डिमांड, ये हो गया दूसरा, ये एक ही सेकंड है, हो जाएगा वो। ये हो गया दूसरा डिमांड। हाँ अभी तुमको दिखेगा चेंज, अभी भी नहीं दिख रहा। अब चेंज दिख रहा दोनों में, क्या है, ये लाइन जो है, ये लाइन ज्यादा स्टीप है, एंगल इसका बहुत ज्यादा नीचे है। उसका एंगल परफेक्ट 45 था, इसका एंगल बहुत ज्यादा नीचे है। अब दूसरा ग्राफ तुम बनाओ घर पे, और उसका एंगल कैसे होगा वो कल डिस्कस करेंगे। होमवर्क क्या है तुम्हारा, इसका इलास्टिसिटी निकालने का और ग्राफ बनाने का, ठीक है। बिफोर एंडिंग द लेक्चर, कोई डाउट है अब तक? हमने क्या सीखा आज, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, टाइप्स उससे क्या सीखे। उसमें सबसे पहला था परफेक्टली इलास्टिक, उसका इलास्टिसिटी क्या रहता है, क्या रहता है, परफेक्टली इनइलास्टिक सीखा, उसका इलास्टिसिटी क्या रहता है। फिर सीखा यूनिटरी इलास्टिसिटी, उसका क्या रहता है। एंड चौथा सीखा रिलेटिव इलास्टिक। अब उसका हमने को आया था 1.33। अगर तुम ये सॉल्व करोगे तो ये 1 से कम आएगा, बट 0 से ज्यादा आएगा। वो क्या होता है वो कल करेंगे। ये इसका इलास्टिसिटी कैसे आएगा, इसका क्या आएगा, ये इसका बेसिकली ग्रेटर देन 1 आएगा, इसका लेस देन 1 आएगा।
वो कल विल डिस्कस कि कितना है। प्लीज घर पे कैलकुलेटर यूज मत करना, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करो और ग्राफ बना के आओ। बाकी का कल करेंगे एंड कल होपफुली वी विल बी फिनिश्ड विद डिमांड पोर्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट सप्लाई। डिमांड में इतना ही है, प्राइस इलास्टिसिटी के बाद नहीं, प्राइस का इनकम और क्रॉस दोनों है। कल शायद हो जाएगा पूरा, परसों से विल स्टार्ट विद सप्लाई, कल नहीं मंडे को। चलो बाय बाय।